नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं आईएनडी स्पेशल। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय कानून की पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। हमें ये बताने की आपको शायद जरूरत नहीं होगी कि कानून की पढ़ाई करने के बाद छात्र क्या बनते हैं। वो या तो वकील बनते हैं या फिर जज बनते हैं। कानून के जानकार होने के नाते आपको कानून की विद्या का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप जिस किताब को पढ़ते हैं, जिस किताब को समझते हैं, उन उदाहरणों को समझते हैं जो कुछ उस किताब में दिया हुआ है, उसके बाद ही आप अपने कानून की पढ़ाई को और आगे तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन आज हम लॉ कॉलेज में देशद्रोह एंगल पर चर्चा करने वाले हैं। देशद्रोह एंगल क्यों आया? इंदौर लॉ कॉलेज में किताब विवाद पर किस तरह का ये पूरा का पूरा देशद्रोह का एंगल देखने को मिला, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस एंगल की बाकायदा जांच भी होने वाली है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि आरोपियों के प्रोफाइल की जांच हो रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने भी अपनी ओर से कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल प्रोफेसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 टीचर्स पर भी गाज गिरी है। दरअसल उकसावे वाली शिक्षा देने का आरोप है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी, हिंदू लोगों पर अभद्र टिप्पणी के आरोप है। अब इन आरोपियों के पीएफआई कनेक्शन की जांच पर भी फोकस है। यह भी सरकार की ओर से जानकारी दी गई। मामले में प्राचार्य को बर्खास्त कर दिया गया था। लॉ कॉलेज में कट्टरता वाली किताब पर यह पूरा विवाद देखने को मिला था। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर प्रशासन एक्शन में आया। किताब में देवी देवताओं को लेकर जो अभद्र टिप्पणी हुई थी और कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने का आरोप है। एबीवीपी ने बाकायदा आरोप लगाकर जोरदार हंगामा किया। अब इस मामले में संलिप्त लोगों की जांच होगी, ऐसा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। सीधे सुनते हैं क्या कह रहे हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। कार्रवाई तो तत्कालीन प्रभाव से उन पर कर दी थी। प्राचार्य, दोषी जो भी शिक्षक थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था और इन सब की प्रोफाइल की भी हम जांच करा रहे हैं। ये इन कनेक्शनों को भी जांच कर रहे हैं। क्या कोई देशद्रोही तत्व जो होते हैं उनसे इनका कनेक्शन था या पीएफआई जैसे संगठनों से इनका कोई कनेक्शन था, जो समाजद्रोही लोग हैं उनसे इनका कनेक्शन था। इन सब की बारीकी से जांच इन सब की जा रही है। तो देखिए, अब सीधे तौर पर जो बात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। गंभीरता इस बात की है कि अगर लॉ कॉलेज में इस तरह की पढ़ाई हो रही थी, हालांकि उच्च शिक्षा विभाग का यह कहना है कि किसी भी शासकीय कॉलेज अथवा लाइब्रेरी में इस तरह की पुस्तक नहीं है। चर्चा को शुरू करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश और देश की सियासत को समझने वाले पारखी पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के गोविंद मालू साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। दोनों मेहमानों का पुनः स्वागत। मैं आदरणीय सुरेश जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब लॉ कॉलेज में या किसी भी पढ़ाई में जब जो आरोप लग रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी है, हिंदू लोगों पर अभद्र टिप्पणी है, इस तरह की मानसिकता लिखने वाले लेखकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह की मानसिकता वाले। देखिए, ये आज से नहीं है। ये सारे प्रयास जो हैं लंबे समय से हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदू संस्कृति और जो पद्धति है उसके विरुद्ध लिखने वाले और काम करने वाले लोगों की बहुतायत है जो ऐसा करते हैं। और मोटे तौर पर यह देखने में आता है कि छात्र जीवन से लगा करके और कॉलेज लाइफ तक भी पुस्तकों में इस तरह का प्रवेश हो गया, इसे घुसपैठ कह सकते हैं। और जो पुस्तकों के निर्धारण करने वाली संस्थाएं हैं उनको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। मैं 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल जो है मैं एक स्कूल का देता हूं। यहाँ भोपाल में एक पब्लिक स्कूल है जहां हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। मैं थोड़ी सी देर पहले इस बारे में बात कर रहा था जब आपके यहाँ से मुझे संदेश आया, तो मैंने उसमें देखा, 1 सेकंड में मैं आपको वो निकाल के बताता हूं। जी। उसमें मैंने पढ़ा कि एक लेखिका है, वो भी मुस्लिम समुदाय के हैं, विद्वान है, लिखना चाहिए हमें, लेखक से आपत्ति नहीं है, लेकिन लेखक की भावनाओं से है। उन्होंने लिखा है कीप हेल्दी। ये 6th क्लास में भोपाल के पब्लिक स्कूल में पढ़ाई जाती है, जिसमें लिखा है
कीप हेल्दी, ये 3 नंबर का चैप्टर है। इसमें लिखा है कि अभिमन्यु इज ए लिटिल बॉय, ही नेवर वॉश हिज हैंड, हिज टीथ इज येलो। और आप अभिमन्यु बनना चाहेंगे, इस तरह की व्याख्या करते हुए। दूसरा लिखा है कि आई एम आदिल, आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी, आई कीप माई बॉडी क्लीन, आई फॉलो गुड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। यानी यहां केवल इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको लिखने वाले व्यक्ति को अभिमन्यु और आदिल 2 अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत थी? यदि आपको अभिमन्यु देना था तो आप एक सुरेश लिख देते, यदि आपको यहां आदिल देना था तो ऊपर भी इरफान लिख देते। तो ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव षड्यंत्र पूर्वक लिखे जाने का प्रमाण है। अभिमन्यु हिंदू संस्कृति में एक ऐसा युवक है जो गर्भ में ही विद्या का ज्ञान लेकर के आया है, और उसको यदि हम डर्टी और ये सब सिद्ध करने के लिए बच्चों को पढ़ाएंगे तो लोग अभिमन्यु के बारे में विचार ठीक नहीं रखेंगे। ये एक मानसिकता है। इसी प्रकार से उसी किताब में, यानी उससे अगले साल की किताब में एक किताब इसकी है सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के, और उसमें 2 बिंदु दिए हैं कि यदि मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूं और मैं अच्छी कॉलोनी में जाकर के मकान लेना चाहता हूं, मेरा स्टेटस अच्छा है, मैं एजुकेटेड हूं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन मैं मुस्लिम हूं, इसलिए मुझे उस कॉलोनी में मकान नहीं मिलेगा, और यदि मैं वाल्मीकि हूं तब भी मुझे नहीं मिलेगा। ये हो सकता है ये सामाजिक बुराई हो और इस प्रकार की बात में दम हो, लेकिन इसके बाद जब इस किताब का, इस पाठ का समापन होता है तो उसमें लिखा जाता है, इसलिए देश में मुस्लिम और दलित गठजोड़ हो रहा है। ये कहां से आ गई बात? यदि आप चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे तो गठजोड़ कहां से आ गया? इस एक सेंटेंस ने मानसिकता दिखा दी। जब अब हम आते हैं इसी विषय पर, जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, उस विषय में भी यही सब है। आप मानसिकता से ग्रस्त होकर के ये सब लिख रहे हैं। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री की बातें देखें तो फिल्में आई थी कि जिसमें था गुनाहों का देवता जी। अब गुनाह उर्दू का शब्द है तो आप देवता क्यों लेकर के आए इसमें? ये हवस का पुजारी, अब हवस उर्दू का शब्द है, आप पुजारी को क्यों लेकर के आए? कौन पुजारी हलाला करता है कि आप उसको हवस का मान लिया आपने? तो ये जो देखने वाली बातें हैं, इन बातों को समझना पड़ेगा। ये इस देश में अभी तक इसलिए नहीं उठती थी कि मुस्लिम समुदाय के जो ये तथाकथित विद्वान हैं, इनके समर्थन में चलने वाली सरकारें हुआ करती थी। आज सभी को साथ लेकर के, सभी के विश्वास के वाली सरकारें यदि मान लो हैं, तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं तो कहता हूं इसके गहरे कनेक्शन को देखना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये चीज सुरेश जी आपने भी देखी होगी, चाहे हरिशंकर परसाई जी जब लिखते थे, शरद जोशी जी लिखते थे, तो वो क, ब, स, ग का इस्तेमाल किया करते थे ताकि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से उनके व्यंग्य को ना जाना जाए। ठीक है। अब गोविंद मालू साहब, वैसे तो आप पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हैं अपनी पार्टी की ओर से और सामाजिक कार्यों में, लेकिन चूंकि आपके गृह क्षेत्र का ये मामला है, इंदौर का, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, एबीवीपी का विवाद इतना बढ़ा, फिर वो सरकार के डोमेन में आया, लेकिन ये खिचड़ी तो बहुत समय से पक रही होगी सर। वास्तव में पहले जागरूकता का अभाव हुआ करता था और सरकारें ऐसी थी कि कोई हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था कि कोई कार्रवाई होगी। इसलिए हमारी संस्कृति और सभ्यता पर सबसे पहले आक्रमण किया विदेशियों ने, क्योंकि उनको मालूम है किसी भी देश की भाषा, भूषा और भोजन ये उसकी संस्कृति को परिलक्षित करता है। जब संस्कृति पर चोट होगी, जब हम संस्कृति को विकृत करके नया उसमें कुछ जोड़कर उनको सिखाएंगे, तो देखिए जैसे अब यहाँ पर धर्मांतरण हुआ, तो ये जो धर्मांतरण है, इसका कारण क्या कि वो जो सनातन धर्मी थे उनको प्रभु बोलते थे, तो वो भी प्रभु बोल के उनको अपनी पुस्तकें पढ़ाना चालू की, क्रॉस के चिन्ह लगा दिया, ओम का निकाल लो, और उनको प्रलोभन दिए गए। तो प्रलोभन दे करके उनको कन्वर्ट करना, तो कन्वर्जन जब हुआ तो उससे धर्मांतरण होने से हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ। तो हमारी संस्कृति पर प्रहार झेलते झेलते ये सनातन संस्कृति पुष्पित पल्लवित फिर भी होती रही। तो ये षड्यंत्र विदेशी षड्यंत्र है जो यहाँ पर किसी तरह इस्लामीकरण करना चाहता है। मेरा सीधा आरोप है उन लोगों पर। कुछ एजेंसियां हैं जो इस्लामीकरण करना चाहती, कुछ एजेंसियां जो ईसाईकरण करना चाहती है, और इसी कारण ये जो तत्व हैं ये आकर जो धर्मांधता के कारण और जो ये कट्टरता है वो उसमें उस पुस्तकों के जरिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता है।
पाकिस्तान में क्या किया जाता है, जहां वहां जितने भी अल्पसंख्यक हिंदू रह रहे हैं, उनके जो लड़के लड़कियां वहां पर स्कूल में पढ़ते हैं, उन पर कहा जाता है कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोला जाता है, उनके विश्वमन किया जाता है। जब वो घर पर जाते हैं तो मूर्तियां उठाकर फेंक देते हैं। तो ये जब षड्यंत्र चल रहा है विदेशी, कैसा कन्वर्ट हमारे यहाँ हो रहा है क्या? हमारे यहाँ पूरी तरह से जब आजाद हुआ देश, उसके बाद सबको अपने अपने धर्म को माने, और वो अपना धर्म तो माने। हमारे सनातन धर्म में भी किसी एक को मानने की कभी आग्रह नहीं किया गया है। आप कोई ग्रंथ पढ़े, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, सुनिए, 33 कोटि देवी देवता किसको माने? अभी तो आपकी सरकार है ना, उसका राजाई फायदा उठाया जा रहा है प्रदेश में। मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। प्रदेश में और देश में तो आपकी सरकार है ना, उसके बावजूद देश की बड़ी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पर नाम लिखवाने के लिए छात्र लालायित रहते हैं, वर्षों तपस्या करते हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है। वहां भी एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष के खिलाफ लिख दिया कि आप भारत छोड़ो, तो ये भी तो सही नहीं है। जाति विशेष के खिलाफ लिख दिया भारत छोड़ो, ये सही नहीं है। लेकिन इसके लिए प्रेरित किसने किया? इसके लिए प्रेरित किसने प्रहार करेगा कि हम उसको कहेंगे कि हम उसकी आरती उतार के रखेंगे? हाँ। अगर हमारे यहाँ रहना है, हाँ। हम ये नहीं कह रहे। वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो जाति विदेशी है, जहां से आई है वहीं चली जाए। मैंने कहा ना, जो लोग ये षड्यंत्र में शामिल है, उनके लिए हम तो इतना व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं, हम इतनी सहृदयता रखते हैं, हम इतने सहिष्णु हैं कि हम आक्रामक हो ही नहीं सकते, हम हिंसा कर ही नहीं सकते जी। हम हिंसक हो ही नहीं सकते। ये तो हिंसा के जरिए ब्रेन वॉश करके, किस तरह से मारपीट करके उसको कबूल करवाते हैं धर्म को। हम तो कभी नहीं करते। अपना धर्म पालन करिए, हमको हमारा करने दीजिए। लेकिन जब षड्यंत्र करते हैं कि इनको भी हमारे धर्म में मिलाना है, तभी कहा जाएगा कि भारत छोड़ो आप। बिल्कुल। और मुझे आपकी इसी बात से इकबाल साहब का वो शेर भी याद आ गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। रवि वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। आपका भी सर बहुत स्वागत है चर्चा में। रवि वर्मा जी, आपको क्या लगता है, ये जो लॉ कॉलेज में इस तरह की विवादित टिप्पणी सामने आई और एबीवीपी के विरोध से ये पूरा मामला डोमेन में आया है, क्या लॉ कॉलेज जहां पर भविष्य के वकील और जज तैयार होते हैं, वहां इस तरह के उदाहरण वाली टिप्पणी, वो भी किसी धर्म विशेष पर दी जाए? विवेक जी, बड़ा ही गंभीर विषय है कि पुस्तक आई कहां से। सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव जी, उनका जो है कॉलेज यूनिवर्सिटियों पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है या ध्यान नहीं है। केवल बेलगाम तरीके से जो है आज कॉलेज जो है यूनिवर्सिटियां संचालित हो रही हैं। जो प्रतिबंधित किताब है 2019 में, जैसा कि सुनने में आ रहा है लगातार कि प्रतिबंधित किताब है, तो ये जांच का विषय है कि ये किताब आई कहां से, और आई तो इस तरीके से वायरल हो रही है। तो इसमें जो लोग दोषी हैं तत्परता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई ना होने के बजाय जो कार्रवाई हुई है वो देर से हुई है। सरकार ने खुद इस विवाद को बढ़ावा दिया है, भड़काने के प्रयास कह रहे हैं कि किसी भी जगह पर ये किताब नहीं है। नहीं विवेक जी, कहीं मैं बोल रहा हूँ उनका बयान है, बयान उनका है, कहीं भी नहीं है। तो आई कहां से? ये तो सरकार की कमियों को उजागर करती है ना। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, धर्म के बहुत बड़े धर्मगुरु बनते हैं मोहन भागवत जी, तमाम तरह की बातें करते हैं अपने विभागों से इतर। ये पुस्तक आई कहां से? इस पुस्तक का विवाद बढ़ाया किसने? सरकार ने बढ़ाया ना। अगर समय रहते सरकार तत्परता के साथ कार्रवाई करती तो ये स्थिति नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बदबू आती है इन नेताओं के क्रियाकलापों से कि ये मध्य प्रदेश में जो है माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा की आड़ में शिक्षा का भी जो है धर्मांतरण करने जा रही है सरकार। शिक्षा की आड़ में शिक्षा का कैसे बात करते हैं आप? शिक्षा का धर्मांतरण। कोई हमारे शिक्षा के जरिए हम पर प्रहार करेगा, हमारे धर्म पर, हम शिक्षा का मालू जी फेलुअर आपका है, फेल आपकी सरकार हुई है। मालू जी सरकार आपकी सरकार में इस तरह की कमियां हो रही हैं। जो प्रतिबंधित किताब है यूनिवर्सिटी में आई कैसे? सवाल ये है आपने उन दोषियों पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं करी? जो प्रतिबंधित किताब है, जांच का विषय था, आपने उस मामले को जो है ढील दी, जिससे ये विवाद पनपा। और आज जब ये विवाद पनप गया तो आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। हिमाचल की हार आपके चेहरे पर दिख रही है। मालू साहब और वर्मा जी, आपको कुछ नहीं करना। मालू साहब और वर्मा जी, आप दोनों बहुत विद्वान हैं,
मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि अभी कार्रवाई हो रही तो क्यों हो जी रही है? मालू साहब हमारे दर्शकों के पास भी वो जानकारी पहुंचनी चाहिए। एक मिनट मुझे दीजिए, मालू साहब मुझे एक मिनट दीजिए तो प्लीज। किताब में इतिहास को सही हाँ। रूप में दिखाना और पढ़ाना, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे ना, मैं रिएक्शन आपसे भी लूंगा। किताब में लिखा है कि हिंदू समुदाय की स्त्रियों की स्थिति पर विचार किया जाए तो हम पाते हैं कि विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी, ये उस किताब में लिखा है। आगे लेखिका लिखती है कि सभी युगों में पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था होने से स्त्रियों को एक वस्तु तथा वासना पूर्ति का साधन मान लिया गया। सभी धर्म ग्रंथों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, जिससे स्त्रियां सदैव उनके अधीन रही। यह पहली बात थी। अब हम शर्मा जी की तरफ रुख करते हैं और फिर मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा। आदरणीय शर्मा साहब, मंदिरों के बारे में आपत्तिजनक भाषा और इस तरह की जो बात लिखी है उसमें धर्म को भी जोड़ा है कि वैदिक धर्म में जहां स्त्रियों को संपत्ति, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक मानकर लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में मान्यता दी गई, तो वहीं स्मृतिकालीन धर्मशास्त्रों में स्त्रियों को दासी या वस्तु का रूप दे दिया गया। तो ये आप भी समझ सकते हैं कि लक्ष्मी किस धर्म की देवी हैं और उनकी उपासना कौन करता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि इस जो ये पूरा पर्दा छिपा लगा हुआ है इसको हटाना बहुत जरूरी है साहब। शर्मा जी देखिए, जो अज्ञानी हैं, जिन्हें संस्कृति का ज्ञान नहीं है और कोरी कल्पनाओं के आधार पर अपनी पुस्तकों में लिखते हैं, वो सब ये लिखते रहते हैं। और वामपंथी विचारक भी इसी प्रकार से लिखते हैं, इस्लामिक विचारक भी इसी प्रकार से लिखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जी सर, बताइए। और वो उदाहरण जो है वो बहुत ही मार्मिक उदाहरण है और बहुत ही ज्ञानवर्धक उदाहरण है जी। आदि शंकराचार्य महाराज अपने जब विश्व भ्रमण के दौरान शास्त्रार्थ करते हुए विद्वानों से बात करते हुए जा रहे थे, तो उनका सबसे चर्चित शास्त्रार्थ मंडन मिश्र के साथ हुआ। बिल्कुल सही बात। और सबको मालूम है कि आदि शंकराचार्य महाराज और मंडन मिश्र जी के शास्त्रार्थ का निर्णय कैसे हो, निर्णय कौन करे, क्योंकि उनसे बड़ा विद्वान कौन था जो उनका निर्णय करता जी जी। तो ये तय हुआ कि मंडन मिश्र महाराज की जो पत्नी है वो उसमें निर्णायक बनी। ये प्रमाणित करता है कि हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य महाराज के समय में ही महिलाएं इतनी शिक्षित थी कि उन्हें इतने बड़े शास्त्रार्थ का निर्णायक बनाया जा सकता था। तो आज जो लोग हैं जिनको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है और वो अपने ज्ञान के आधार पर जो उनकी सोच है, व्यक्तिगत सोच है, तो वो उनके आधार पर जो है वो टिप्पणियां करते हैं। लेकिन शर्मा साहब, किताब में लिखा है कि नारी पर अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। स्थिति के नाम पर 21वीं सदी भी बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम देने में सफल नहीं रही है। आगे लिखती है कि आज मैं बीच में एक बात बोलिए सर। मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं। मैं सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता हूं, लेकिन यदि मैं ओवैसी साहब जो IMIM के जो अध्यक्ष हैं उनका ही एक जो वाक्य जो है उद्धृत करूं मैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी यहाँ विवाह पद्धति ही इस प्रकार की है कि हम उनके साथ विवाह का कांटेक्ट करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या होता है, मैं बहुत इस मामले में अनभिज्ञ हूं, लेकिन मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं। और ओवैसी साहब ने अनेकों बार बोला कि हमारे यहाँ विवाह पद्धति में कांटेक्ट होता है, जब तक निभ जाती है, बाद में हम उनको उनका मुआवजा देते हैं और रवाना कर देते हैं। ये जब उनके शब्द हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि महिला को भोग की वस्तु कौन बनाता है। हिंदू समाज में 7 जन्मों के बंधन की बात मानी जाती है, जन्म जन्मांतरणों के साथ हो जा। और सबसे बड़ी चीज है, जब विवाह होता है तब दूल्हा और दुल्हन को जो उसकी पूजा होती है और ये मान करके पूजा होती है कि यहाँ ये विष्णु स्वरूप है, महिला जो है वो लक्ष्मी स्वरूप है और ये सृष्टि के विस्तार के लिए विवाह बंधन में बंध रहे हैं। तो हमारे यहाँ सारी चीजें पवित्र हैं। मैं हिंदू और मुस्लिम पक्ष में विभेद की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, उनके यहाँ भी बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये कहने वाले लोगों के अकल का जो है बहुत अजीर्ण है, या उनके पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है जो ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। बिल्कुल। अब मैं वो लाइन भी बता देता हूं जिस पर बहुत विवाद हो रहा है कि उसमें लिखा है, आज भी द्रौपदी का चीरहरण, सीता का अपहरण इस युग में देखने को मिलता है।
और अबला स्त्री के लिए न कृष्ण है न राम है। जबकि आगे लिखती हैं, कुरान शरीफ में कहा गया है कि आदमी औरत का संरक्षक है, क्योंकि अल्लाह ने एक को दूसरे से अधिक बलशाली बनाया है, और चूंकि वह औरत का रख रखाव अपनी कमाई से करता है अतः अच्छी औरतें आज्ञाकारिणी होती है। अब हम रुक करते हैं गोविंद मालू साहब का, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद वर्मा जी की प्रतिक्रिया लेंगे। गोविंद मालू जी, चूंकि मैं बीच बीच में ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि हम लोग इस विषय को भी समझें कि ये जो डिफरेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है बातों ही बातों में, इसका असर लोगों पर किस तरह से पड़ता है। गोविंद जी। मैं समझता हूं कि ये अज्ञानी लोग इस तरह की तुलना करते हैं। भारत में मैत्रेयी, मदालसा, अनुसुईया जैसी और कई हुई हैं विदुषियां, वीरांगनाएं हुई 22 देश की, और उनको निकल पड़ी वो तलवार लेकर युद्ध के मैदान में जी। और उन्होंने कई राक्षसों का, कई आतताइयों का वध भी किया जी। और उसके बाद ये जब पर्दा प्रथा हुई या घर में रखा गया, ये इन आतताइयों के कारण हो सका जी। दिन में विवाह नहीं होते थे, लेकिन रात को क्यों करने लगे, तो उठा के ले जाते थे, धर्मांतरण करते दूसरी बहन बेटियों को। तो ये नारी को शक्ति के रूप में कभी नहीं मानते। भारत की संस्कृति तो नारी को शक्ति के रूप में श्री पहले, मतलब श्री जहां है वहां शक्ति है, वो श्री मानते हैं उनको। और इन्होंने अध्ययन नहीं किया दुर्गा सप्तशती का या दूसरे ग्रंथों का। उसमें जब राक्षसों और असुरों और देवताओं का संग्राम होता है, तो देवता भी उनसे पार पाने में जब असमर्थ होते हैं, तब वो अपनी शक्तियों को एक नारी स्वरूप में वेष्टित करके उनको लड़ने के लिए प्रेरित, उनको लड़ने के लिए आगे बैठते हैं, और वो संहार करती है। वो ऐसी चामुंडा, दुर्गा, कालरात्रि, ये सब ये हमारे यहाँ पर ये बताया है कि कितनी शौर्य, कितनी गाथाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और वो सबसे पहले सीता, राम के पहले सीता है और कृष्ण के पहले राधा है। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात पढ़ा रहे हैं। ये कौन से पाठ पढ़ा रहे हैं? हम तो नारी के सम्मान को किस ऊंचाई तक ले जाते हैं। हम भारत माता कहते हैं, जब तो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं जी। हम भारत को माता मानते हैं, कोई हम पिता नहीं मानते भूमि को। ये फादरलैंड नहीं मानते, हम मदरलैंड मानते। कोई देश ऐसा बता दीजिए जो अपनी भूमि को मदरलैंड। बहुत अच्छी बात से आपने पूरे विषय का समापन किया है सर। मैं वर्मा साहब, आपकी एक प्रतिक्रिया। देखिए विवेक जी, ये पूर्ण रूप से जो है ऐसी पुस्तकें जो समाज का बंटवारा करें, जिससे द्वेष भावनाएं फैले, ऐसी पुस्तकों को तो या ऐसे लेखकों को दंडात्मक जो प्रक्रिया के तहत उन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। हाँ। लेकिन सरकार की जो कमी है, सरकार का फेल्योर कहीं ना कहीं इसमें उजागर होता है। सरकार की नीति और नियत स्पष्ट होती है कि सरकार इस तरह की मुद्दों को हवा देती है, तूल देती है कि जिस तरह हवा देती है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारियों को रखते हुए मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। मालू जी, तत्काल रूप से इस्तीफा लेना चाहिए मोहन यादव जी का, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है, जिससे द्वेष भावना फैले, जिससे समाज का बंटवारा हो। लेकिन ये सरकार केवल आंखों पे पट्टी बांधकर बैठी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद मालू साहब, वर्मा जी, शर्मा साहब, आप सभी सम्मानित जनों का। आपने अपने विचार रखे। हमारा सवाल केवल यही था, यदि कानून की पढ़ाई में इस तरह के धर्म को तोड़ने वाली बातें होंगी जो लेखिका ने लिखा है, हालांकि अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, कड़ी कार्रवाई भी हुई है, मामले में प्रोफेसर, प्रिंसिपल और शिक्षक भी लपेटे में आ गए हैं, लेकिन क्या इस तरह से धार्मिक कट्टरता फैलाने से आप किसका भला करना चाह रहे हैं? और जो विद्यार्थी, जो छात्र इस तरह की किताबों को पढ़ रहे होंगे, उनकी मनोदशा किस तरह से तैयार हो रही होगी? यही हमारा सवाल था। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।